और जनक जी महाराज आए, उनका वंदन। जनक जी सामने बैठ गए। उसी समय राम जी को लेकर के गोस्वामी जी ले आए। उन्हें कहा, उठे सकल जब रघुपति आए, उठे कल जब रघुपति विश्वामित्र ने कट बैठाए। विश्वामित्र जी ने अपने पास बैठा लिया राम जी और लक्ष्मण जी को, और सब राम जी को देखकर खड़े। और जनक जी महाराज जो तत्ववेत्ता विदेह राज कहलाते थे, आज उन्होंने नाम रूप को जो मिथ्या समझते थे, तो रूप को जो पहली बार देखा, ऐसा रूप उन्होंने कहा। महाराज विश्वामित्र जी से कहा कि ये महाराज, ये दोनों बालक, ये मुनि कुल तिलक के नृप कुल पालक, ये मुनियों के कुल की इतनी सुंदरता तो मैं जिंदगी में पहली बार देख रहा। ये बताओ कि ये मुनि के कोई बालक है, इनमें इतना आकर्षण, इतना नूर। खुदा जब हुस्न देता है तो नजाकत आ ही जाती है। तो उन्होंने कहा, इतना हुस्न है, हाँ? और ये साक्षात परमात्मा। और मुझे तो ऐसा लगता है कि ब्रह्म जो निगम नेति नेति जो परमात्मा जो परम ब्रह्म वर्णन करते हैं, जो ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, उभय श्याम और गौर रूप में वही तो नहीं आई। उभय वेश धरि कीशो आवा, सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिमि चंद चकोरा। जैसे चकोर पक्षी चंद्रमा को टकटकी लगाकर मेरे नेत्र जो है ना ब्रह्म तत्व में निरंतर रहते हैं, वो भी त्याग करके निरंतर एक रस इनके चरणों में समर्पित हो गए, अलग नहीं होते। महाराज ये बताओ कौन है? साक्षात परम ब्रह्म वही तो नहीं? कहते बिल्कुल, वचन तुम्हारा न हो अली का, तुम्हारा वचन झूठा नहीं है। राम जी ने कहा, यही पोल मेरी खोल दोगी क्या? मन मुस्काई राम सुन, राम जी जहाँ हंसे तो माया हास बाऊ दिख पाला, भगवान की हंसी ही माया है। तो विश्वामित्र जी ने कहा, नहीं, ये दशरथ जी के पुत्र है, दशरथ के रोदा बाल मरालन के कलजोटा, और मेरे यज्ञ रक्षण करने के लिए मैं मांग कर ले आया हूँ। अहिल्या का उद्धार हुआ है। ये छोटे जो हैं लक्ष्मण है, इनकी माता का नाम सुमित्रा है। ये राम जी कौशल्या के आनंद वर्धन है। और उन्होंने कहा, महाराज यदि आप अकेले आते, हमारे वंश में इतना विरोध हो गया था, वंश को जोड़ा है। रघुवंश और नीमि वंश एक वंश से दो हो गए थे। आज भगवान ने दोनों का सेतु का काम कर रहे हैं। महाराज श्री तो जानते गहराई से बात, तो आज बड़े प्रेम से नीमि वंश और रघुवंश को जोड़ने के लिए विश्व का मित्र आज विश्वामित्र जी पहुंचे। उन्होंने कहा, महाराज धनुष यज्ञ है, और भगवान राम जी को कहाँ ले गए पता है? सीता जी का जो कक्ष था ना, बेडरूम। जनक जी महाराज, सीता जी तो भक्ति स्वरूपा है ही है, भक्ति ही है। श्री निवास सुंदर सदन, तहाँ वास ले दीन हुआ। उनसे कहा कि जाओ अब तुम जो है ना, जब तक धनुष यज्ञ न हो जाए तो मम्मी के पास रहो। सीता जी को कह दिया अपनी सखियों सहित। और इस कक्ष में अब श्री राम लक्ष्मण और विश्वामित्र जी और सुंदर बंगले बाहर के हैं, यहाँ पर सब ऋषि लोग महात्मा लोग निवास करेंगे। और सीता जी माता जी के कमरे में चली गई, और बड़े प्रेम से देखो ना क्या मर्यादा है रामचरितमानस। आजकल की बहू आवे तो बिना कहे सासू जी से अलग क्यों होती है, पढ़ी लिखी ज्यादा क्यों होती है? कहते मैं अपने आप ब्यूटी पार्लर जाया करूंगी, न सासू की जरूरत, घुमक्कड़ हो जाऊंगी, जहाँ मर्जी आएगी वहां जाऊंगी। यहाँ की बात नहीं, हम तो मुंबई की कह रहे हैं। यहाँ की थोड़ा हम बात कर रहे हैं। आप लोग गाजियाबाद की बात न समझ लेना, वो तो हम बम्बई की बात कर रहे हैं, बिगड़े लोगों की। यहाँ की थोड़ी मर्यादित बेटियां रहती हैं। बड़े भाव के साथ सीता जी, आज राम जी देखो लक्ष्मण जी बैठे हैं, सेवा कर रहे हैं। 4 बजे हैं, नहाए धोए थे, आ गए थे तो निवास किए। लक्ष्मण जी का मन कुछ हो रहा है, उथल पुथल। राम जी समझ गए, राम अनुज मन की गति जानी, भगत वत्सलता ही ओर। जो बहु कभी सासू को कहीं जाने की न कहे, तो सासू का स्वाभिमान बढ़ जाता है कि मेरी बहू आज तक मुझसे कभी नहीं कही कि मैं वहां जाऊंगी। तो जब सासू कहीं जाती है, अपनी बहू के बिना नहीं जाया करती।
संबंधियों में, रिश्तेदारों में, नातेदारों में। आज बहू को गए थी, चल सुंदर श्रृंगार कर, दरिद्र थोड़ो है, आज घूम कर आते। बड़े प्रेम से रिश्तेदारों में जाएंगे। आज लक्ष्मण जी को भी राम जी ने कहा, राम विश्वामित्र जी को प्रणाम किया, महाराज ये मेरा भैया जो है ना, आपके संकोच के कारण कुछ कहता नहीं, नीचे देख रहा है और बस ऐसा, क्या करूं, आपकी आज्ञा हो तो महाराज मैं जनकपुर दिखा करके ले आऊं। अच्छा, तो आपका देखा हुआ है जो आप दिखा करके ले आओगे? ये देखना चाहते तो ये देखे आए। अच्छा, तो आप देखना नहीं चाहते, आप दिखाना चाहते हो। देखो इतनी साड़ियाँ वगैरह श्रृंगार माताएं कर करके आए और उनसे कोई प्रेम से ना पूछोगी ये साड़ी तो बड़ी सुंदर है, श्रृंगार तो बड़ा, तो फिर उनको उदासी लगती, थक जाती, कहते बताओ मैं तो ना पच मर कर श्रृंगार, ये कोई पूछते नहीं, झूठ। एक महाराज जी एक दिन दृष्टांत कह रहे, तो एक बेचारी ने, गरीब थी, उसने मजदूरी कर करके सोने के कंगन 4 बनवाए, कोई पूछे नहीं कि अच्छे कंगन है। उसने क्या किया, झुग्गी झोपड़ी में आग लगाई और रोने लग गई, कहते बचाओ बचाओ बुझाओ, और ऊंचे हाथ करके। एक पड़ोसन आई, अरे कंगन तो बहुत अच्छे हैं, 4 सोने के कंगन है। तो उसने कहा कि पहले पूछ लेते तो घर में तो आग नहीं लगाती। लो संक्षिप्त में मजाक की बात कह दिया, पहले पूछ लिया करो, इनसे प्रशंसा